जून 2024 में पोर्चुगल में सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी। फाइल लॉक सिस्टम बंद हो गया था, काफ़ी सारे लोग उसको लेकर के परेशान थे। अब जून 2025 में उससे भी बड़ी न्यूज़ आई है इमिग्रेंट्स को लेकर के, नेशनलिटी प्रोसेस को लेकर के, फैमिली रियूनिफिकेशन, जॉब सीकर वीज़ा और बहुत सारे जो अपडेट हैं वो उन्होंने बताए हैं। कल ही ये डिस्कस हुआ है पार्लियामेंट में और ये मैं आपको सारा बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, या तो आप पोर्चुगल में रहते हैं या आप आने का प्लान कर रहे हैं उस केस में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। होला मेश अमिगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग एंड इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पार्लियामेंट में क्या डिस्कस हुआ है, किस चीज़ को लेकर के वोट हुए हैं और क्या न्यू रूल्स आने वाले हैं इमिग्रेशन के को लेकर के। सबसे बड़ा जो है नेशनैलिटी आपको पता है कि पोर्चुगल एक्चुअली जाना ही इसी के लिए जाता था। लोग यही सोच कर के काफ़ी सारे लोग आते थे बड़ी संख्या में कि यहाँ पर पेपर जल्दी मिल जाते हैं, यहाँ पर आप पासपोर्ट जल्दी ले सकते हैं, यहाँ पर आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं और पोर्चुगीज़ बन सकते हैं। ये था, और ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसा ऑफ़र नहीं करती कि आपको 5 साल में ही यहाँ पर सिटीज़नशिप मिल जाए। सिर्फ पोर्चुगल ऐसी कंट्री थी यूरोप में, तो काफ़ी सारे लोग इसीलिए यहाँ पर आते थे। अब इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जो चेंज है वो अभी फाइनल होना बाकी है, उसके ऊपर किस डेट से वो लागू होगा ये अभी होना बाकी है, लेकिन क्योंकि उस पर वोट्स ज़्यादा है, उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अप्रूव भी हो जाएगा और इसका कोई एक लीगल डेट आपको पता लग जाएगा कि इस डेट से ये इफ़ेक्टिव है। रूल ये है, चेंजेस ये हैं कि जो पहले आपको 5 साल लगते थे, अब 5 साल की जगह जो CPLP कंट्रीज़ है, जो पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़ है, जैसे ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला, उनके केस में उनको 7 साल लगेंगे। और बाकी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ के लोगों को 10 साल लगेंगे। 10 साल के बाद ही आप यहाँ पर सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है कि जो पहले कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि फाइल लॉक वाला टाइम काउंट होगा। जो बहुत सारे लोग हैं मैनिफेस्टेशन द इंटरेस्ट करते थे, उसके बाद में लगभग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के बाद उनको फर्स्ट कार्ड मिलता था। तो ये न्यूज़ आई थी, ये गुड न्यूज़ थी। मैंने खुद भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ये टाइम भी काउंट होगा, ये 2 साल आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा और आपको रेजिडेंस परमिट के बाद 10 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी। अब कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि ये कब इफ़ेक्टिव होगा, क्या हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया तो क्या हमारी फ़ाइल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्या हमें भी 10 साल लगेंगे उसको लेने के लिए, या अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं है कि कब से ये इफ़ेक्टिव है। लॉयर्स के हिसाब से, जो न्यूज़ में पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि अभी भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं बताया कि इस डेट के बाद से आपके जो भी एप्लीकेशन होंगे वो काउंट नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम वो देखें, फाइल लॉक वाला जो सिस्टम था उसमें भी एक ट्रांजिशन पीरियड था। उन्होंने कहा था कि 3 जून के बाद से अब किसी को भी फाइल लॉक नहीं करनी होगी, कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनको वो, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट थे पहले से, तो एटलीस्ट उनको वो लीगलाइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, जो लॉयर से मैंने डिस्कस किया उनके हिसाब से ये है कि जो इफ़ेक्टिव डेट है उसी के बाद के प्रोसेस को काउंट किया जाएगा 10 साल के लिए, ना कि जो पहले से यहाँ पर है, जो अप्लाई कर चुके हैं या अभी उनके 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और वो करने वाले हैं इन कुछ 2-3 दिनों में, तो शायद उनके लिए वो 10 साल ना हो। इट्स शायद, मे बी, क्योंकि कोई कंफर्मेशन अभी नहीं दे सकते, इस पर कोई क्लियरली उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ की। तो यहाँ पर क्या होता है, पोर्चुगल में अगर आपका बेबी होता है तो उस केस में आपके बेबी को पासपोर्ट मिल जाता है, वो ऑटोमेटिकली पोर्चुगीज़ होता है। पासपोर्ट कब मिलता था, जब पेरेंट्स में से कोई एक, मदर या फादर, 1 साल कम से कम पोर्चुगल में रहे हो, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो अपने बेबी के लिए पासपोर्ट।
और वो बहुत ही इमीडिएट प्रोसेस होता है। आपको विद इन अ वीक और 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके बेबी को पासपोर्ट मिल जाता था। तो इसमें अब वो चेंज क्या करना चाहते हैं कि अगर आपका बेबी यहाँ पर हुआ है तो एटलीस्ट जो पेरेंट है वो 3 साल तक पोर्चुगल में रहे हों, उसी केस में अपने बेबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, आप उसको अप्लाई करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में बेबी को पासपोर्ट मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा। 3 साल रेजिडेंस परमिट के साथ में, 3 साल फाइल लॉक के साथ नहीं, एंट्री के साथ नहीं। पहले ये था कि कोई आपका लीगल एंट्री है, आपका फाइल लॉक है, तो वो जो भी टाइम आप यहाँ पर रहे हो वो काउंट होता था। लेकिन अभी सिर्फ रेजिडेंस परमिट वाला टाइम काउंट होगा। अगर उससे पहले अगर आपको 5 महीने, 1 साल या 2 साल लगा था उसको लेने के लिए, तो वो काउंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है फैमिली रियूनिफिकेशन। ये बहुत ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहा जाए इसको। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली को यहाँ पर लाने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है या बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो वो लोग कब से सोच रहे थे कि जैसे फैमिली रियूनिफिकेशन ओपन होगा तो हम अपॉइंटमेंट लेंगे और हम अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, यहाँ पर बुला सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, पहले तो काफ़ी टाइम से फैमिली रियूनिफिकेशन अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रही थी। अगर किसी ने लीगल केस किया तो उसको 5-6 महीने बाद या 3 महीने बाद किसी को अच्छा लग है तो मिल जाता था अपॉइंटमेंट और वो अपने फैमिली को बुला सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई यहाँ पे एंटर कर रहा है, कोई पोर्चुगल में है, तो उसको रेजिडेंट परमिट के साथ यहाँ पे रहना होगा। मतलब कि 2 साल वो यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद में ही वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। एक केस इसमें ये है जो कुछ लोग करते हैं कि अगर हस्बैंड को जॉब मिली है तो वाइफ ऑलरेडी एज डिपेंडेंट उसके साथ में अकम्पनी करते हैं और साथ में वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो एक चांस है, वो आप साथ में आ सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन आ रहा है फैमिली में से तो उसको 2 साल तक यहाँ पर रहना होगा, रेजिडेंस परमिट लेकर के अपना जॉब, सारे आपका लीगल जो भी टैक्सेस पे करना है, सब कुछ वो प्रोसेस है। उसके बाद में आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो आपकी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए। और उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है उनको भी रिक्वायर्ड हो कि वो भी पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ रिलोकेट कर रहे हैं, वो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, पोर्चुगीज़ कल्चर वो समझते हों और फिर वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसमें क्लियरली बोला गया है कि माइनर्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनके अगर छोटे बच्चे हैं तो पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में और प्रोसेस किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी अडल्ट है, अगर आपके कोई पेरेंट्स आना चाहते हैं इस फैमिली रियूनिफिकेशन में, तो उस केस में प्रॉपर वीज़ा लगेगा और वो 2 साल के बाद ही आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है जॉब सीकर वीज़ा। मैं ऑलरेडी उसके ऊपर खुद बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि मैंने खुद लोगों को यहाँ पर देखा, उनसे बात किया है और वो जॉब सीकर वीज़ा के अंडर यहाँ पर आए हैं, उनकी जॉब भी लगी है, उनको कार्ड भी मिला है, लेकिन वो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, उसमें कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि आप ये ही कर सकते हैं, यही कैटेगरी के लोग कर सकते हैं या इसी एजुकेशन के साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जब आप उसमें एक फॉर्म रहता है IFP का डिक्लेरेशन, उसमें भी बहुत सारी फील्ड्स है, इवन उसमें एग्रीकल्चर फील्ड भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, सारे फील्ड्स हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि हाईली क्वालिफाइड ही हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जो चेंजेस लाना चाहते हैं उसके हिसाब से जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ हाईली क्वालिफाइड लोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हाईली क्वालिफाइड कौन होंगे, बट एज रिसर्चर, इंजीनियर या फिर हॉस्पिटैलिटी में भी अगर कोई है तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत साल का, कि वो स्पेसिफिक उस कैटेगरी के एक्सपर्ट हों। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर करने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपॉइंटमेंट लेकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, क्योंकि अभी तक ये सारे रूल्स इफ़ेक्टिव नहीं हुए हैं। अगर इफ़ेक्टिव हुए तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। सो इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, फटाफट से जैसे भी जहाँ पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है आप बुक कर लें। ऑब्वियसली अगर आप गोवा कॉन्सुलेट में आते हैं तो ही आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दिल्ली एम्बेसी में ही करेंगे
लेकिन आप किसी और स्टेट में कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में कोई VFS में अपॉइंटमेंट ओपन नहीं है तो आप किसी और स्टेट में भी कर सकते हैं, एज़ फार एज़ कि वो दिल्ली जुडिशरी के अंडर आता हो। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि वो बॉर्डर कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। तो चाहे वो सी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बाय एयर हो, ये सारे ही चेक्स पे, सारे ही बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। पूरा एग्ज़िट और एंट्री जो है वो कंट्रोल होगा, पूरा प्रॉपर चेक होगा और आप ऐसे ही किसी भी कंट्री से इलीगली एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक उन्होंने ये भी बोला है कि नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है अगर आपको पासपोर्ट मिला है, आप यहाँ पे ऑलरेडी सिटीज़न हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है तो उस केस में भी आपका पासपोर्ट वापस लिया जा सकता है। लास्ट में एक गुड न्यूज़ भी है, रिन्यूअल को लेकर के एटलीस्ट कोई अपडेट है। तो जो वीज़ा वैलिडिटी थी आपकी, ये वीज़ा वैलिडिटी कह लो या आपके जो रेजिडेंस परमिट है उसकी वैलिडिटी कह लो, तो वो पहले 30 जून तक थी, लेकिन वो भी आने वाला है, उसके ऊपर भी कोई अपडेट कि वो 15 अक्टूबर तक आपके सारे कार्ड, आपके सारे वीज़ास वैलिड रहेंगे। इस पे जैसे कि आपको पता है काफ़ी टाइम से कुछ रिन्यूअल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इवन वो बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। जैसे पोर्टो का अगर मैं आपको अपडेट बताऊं तो वो नवंबर 2024 के अभी कार्ड वो रिन्यू कर रहे हैं। सो अभी हम लोग ऑलरेडी जून में हैं, तो और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन इस पे कुछ दिन पहले भी एक अपडेट आई थी कि वो लोग फास्टर करने वाले प्रोसेस, लाइक कोई एक तो पोर्टल रहेगा जहाँ पर आप पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एटलीस्ट एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपको रिन्यू करना है जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। इवन अगर 6 महीने पहले भी है तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कोशिश इन लोग की यही रहेगी कि अक्टूबर तक काफ़ी सारे जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद में लोगों के कार्ड प्रॉपर टाइम से रिन्यू किए जाए। सो ऐसा एक प्रोसेस बताया गया है। तो आई थिंक 15 अक्टूबर के बाद में, अभी तक ये आईमा की साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इफ़ेक्टिव है या नहीं, बट न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है कि 15 अक्टूबर 2025 तक सारे वीज़ा, सारे रेजिडेंस परमिट अगर आपके एक्सपायर भी हैं तो भी वो वैलिड कंसिडर किए जाएंगे। अभी मैं आपको फटाफट से क्विक समरी बता देती हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला चेंज है नेशनैलिटी को लेकर के, जो 5 साल में अप्लाई होती थी अब वो हम लोगों के लिए 10 साल में है, और जो पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री है उनके लिए 7 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। जो बर्थ सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है उसमें बेबी को बर्थ यहाँ का सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब उनके पेरेंट यहाँ पर 3 साल से रह रहे होंगे। और जो फैमिली रीयूनिफिकेशन है उस केस में अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो वो अपनी फैमिली को रीयूनिफिकेशन के लिए यहाँ पर तभी बुला सकते हैं जब वो ऑलरेडी यहाँ पर 2 साल रेजिडेंस परमिट के साथ में रह रहे हों। बॉर्डर कंट्रोल होने वाले हैं, एंट्री एग्जिट सी बाय लैंड बाय एयर सब कुछ काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। इलीगल एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए हाईली क्वालिफाइड पीपल को प्रेफर किया जाएगा। अगर आपने कोई सीरियस क्राइम किया है तो आपका सिटीजनशिप भी कैंसिल हो सकता है। रिन्यूअल को लेकर के अपडेट है कि कुछ प्रोसेस फास्टर होगा, और जो अभी तक की जो वीज़ा एक्सटेंशन था 30 जून तक वो हो जाएगा 15 अक्टूबर तक। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं। अभी तक इफ़ेक्टिव डेट नहीं है, हो सकता है कि कल जो डिस्कशन हुआ उसी को इफ़ेक्टिव डेट कहा जाए, लेकिन अभी ये अप्रूव होना बाकी है। इसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे, सो मोस्ट लाइकली होंगे ही ये चेंजेस। तो अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।